नमस्कार साथियों, आज 14 मई का दिन हमारे देश में, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री परशुराम के जन्मदिन जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वहीं हमारे मुस्लिम धर्म में ईद उल फितर त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। साथियों, दोनों ही पैगंबर, दोनों ही महापुरुष, दोनों ही भगवान बुराई पर जीत का संदेश देते हैं। जहां भगवान श्री परशुराम ने नकारात्मक नेगेटिव लोगों का खात्मा कर, जो राजा नेगेटिव थे समाज के लिए, देश के लिए, उनका खात्मा करके पॉजिटिव की तरफ समाज को संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी, जो समाज के लिए नेगेटिव थे, नकारात्मक लोग थे, समाज को सही दिशा में देने का काम किया है। ईद उल फितर क्यों बन रही है साथियों, मैं यहां यह भी बता देता हूं। 2-3 किंवदंतियां हैं। बद्र की लड़ाई जीतने पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की लिए लोगों ने मिठाइयां बांटी, एक ये भी किंवदंतियां है। दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से प्रवास के दौरान पवित्र शहर मदीना में मिठाइयां बांटी गई उनकी खुशी में, इसलिए भी ईद उल फितर बनता है। दोनों शख्सियतों ने समाज को सही दिशा में ले जाने का काम किया है। आज समाज को, देश को ऐसे ही महापुरुषों की आवश्यकता है, ऐसे ही पैगंबरों की आवश्यकता है जो समाज में भावनात्मक चेतना उत्पन्न करे, संवेदनशील लोगों में उत्पन्न हो, असंवेदनशील ना हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हम लोग समझें। हमारे समाज में भी क्या घट रहा है सेकंड लहर के दौरान, कोविड-19 की सेकंड लहर के दौरान अखबारों में, मीडिया में हमें सुनने में आ रहा है कि एम्बुलेंस वाले 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं। सुनने में आ रहा है मेडिकल स्टोर वाले, आप जाते हैं केमिस्ट के यहां, जो दवाई 10 रुपए की है वो 50-50 रुपए की मिल रही है। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम समाज के बीचों बीच हैं। पैसे से किसी का भला नहीं हो सकता। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग पैसे होते हुए भी दुनिया को अलविदा कह गए। साथियों, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां है। जहां भी हम जिस तरीके से भी किसी ना किसी की हेल्प कर सके, उस प्रकार हेल्प की जा सकती है, हेल्प करनी चाहिए साथियों। दूसरी बात, कोविड-19 का जो पालन है, हमें जो पालन किया गया उसे हौसले से, दृढ़ता से अपने घर पर एकांत में रहकर ही उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हम देख रहे हैं अखबारों के माध्यम से, शहरों में भीड़ बहुत ज्यादा, बेवजह लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अपने घर पर एकांत में रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, उपदेश देते हुए कहा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उस समस्या का निवारण भी जन्म ले लेता है। तो साथियों, किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जिनके मन मजबूत है, जिनमें दृढ़ता है, उन्हें कोई बीमारी नहीं मार सकती साथियों। अनेक उदाहरण आपके साथ हैं। डिस्कवरी चैनल के एंकरिंग करने वाली शख्सियत को आप जानते होंगे। 26,000 फीट की ऊंचाई से वो गिरे थे और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था साथियों कि आप कभी जिंदगी में चल नहीं सकेंगे, उठ नहीं सकेंगे। और आपके सामने उदाहरण पेश है। उनके साथ जंगल में एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका ओबामा ने भी समय बिताया, 24 घंटे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके साथ 48 घंटे का समय बिताया है। तो साथियों, जिनके मन मजबूत हैं, जिनकी दृढ़ता है, जिनके पास प्रतिज्ञा है, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है, उन्हें कोई नहीं डिगा सकता है साथियों। दूसरी बात साथियों, किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस ठप हो जाएंगे। ये देश मजबूत है, ये देश का समाज, इस देश का संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, ना वो रुकी है ना वो रुकेगी। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से दौड़ेगा, फिर से पटरियों पर पहिए दौड़ेंगे, फिर से हमारे मैदानों में खिलाड़ी दौड़ेंगे, फिर से हम लोग शादियों में नाचेंगे, खुशियां बांटेंगे, फिर से भारत खड़ा होगा, फिर से आर्यवर्त खड़ा होगा, फिर से हिंदुस्तान खड़ा होगा, फिर से इंडिया झूमेगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।